फ्रेंड्स हम डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ रहे थे। हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहले हमने ओरल कैविटी के अंदर माउथ को पढ़ा, देन हमने इसोफेगस के बारे में पढ़ा, देन हमने स्टोमक पढ़ा, स्टोमक की एनाटॉमी पढ़ी, स्टोमक के फंक्शंस पढ़े, देन हमने उसके बाद हमने स्मॉल इंटेस्टाइन के डिफरेंट पार्ट के बारे में उसकी फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी पढ़ी। उसके बाद हमने लास्ट में लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में भी उसकी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ी। आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम का लास्ट ऑर्गन पढ़ने जा रहे हैं जो कि लीवर। अब हम लीवर के बारे में डिटेल जानेंगे कि लीवर कितना वेट होता है, कैसी साइज़ होती है, कौन कौन से पार्ट होते हैं लीवर के अंदर, और लीवर की कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, और कंप्लीटली डिटेल एनाटॉमी क्या होती है लीवर की, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे लीवर के बारे में। लीवर आप सब जानते हो, लीवर हमारे बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन है। तो कैसा ऑर्गन है? लीवर हमारे बॉडी का सबसे बड़ा इंटरनल लार्जेस्ट ऑर्गन है, और लीवर हमारे बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड भी है। ह्यूमन बॉडी की जो लार्जेस्ट ग्लैंड है वो भी लीवर को बोलते हैं। अगर लीवर के कलर की बात करें तो उसका कलर ब्राउन होता है। अगर इसकी लोकेशंस की बात करें तो लीवर जो हमारे एब्डोमेन के जो 4 क्वाड्रेंट होते हैं, अगर हम उसके 4 क्वाड्रेंट बनाए या 9 जो एब्डोमिनल रीजन्स होते हैं, उसके अंदर जो राइट साइड अपर क्वाड्रेंट होता है एब्डोमेन कैविटी का, वहाँ पर जो लीवर की लोकेशंस होती है, और जस्ट डायफ्राम के नीचे इसकी प्रेजेंस होती है, और ये जो गॉल ब्लैडर होता है उसको ओवरलाई करता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी कलर की। तो जो लीवर होता है उसका कलर कैसा होता है? ब्राउन कलर होता है। लोकेशंस की बात करें कि इसकी प्रेजेंस कहाँ होती है लोकेशन, तो अपर क्वाड्रेंट ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, और जस्ट बिलो द डायफ्राम, यानी कि जो डायफ्राम होता है उसके जस्ट नीचे इसकी लोकेशन होती है, और ओवरलाई करता है किसको? गॉल ब्लैडर को। ओके, अगर इतना भी याद रखें कि जो एब्डोमिनल कैविटी होती है उसके राइट अपर क्वाड्रेंट के अंदर लीवर की प्रेजेंस होती है, और जो डायफ्राम होता है एब्डोमिनल कैविटी और थोरेसिक कैविटी को जो अलग अलग करता है, वहाँ जो पार्ट होता है डायफ्राम, उसके जस्ट नीचे क्या होता है? लीवर होता है, और राइट साइड जो होता है एब्डोमिनल कैविटी का पोर्शन, उस क्वाड्रेंट के अंदर इसकी प्रेजेंस होती है। कलर कैसा होता है? ब्राउन कलर होता है। अगर हम लीवर के वेट की बात करें तो अप्रॉक्स इसका वेट कितना होता है? 1.5 kg या 1.5 kg, क्योंकि 1.5 kg जो हमारे लीवर का वेट होता है। और अगर इसकी विड्थ की बात करें, चौड़ाई की बात करें, तो कितना होता है? 15 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होती है। 15 सेंटीमीटर लीवर की चौड़ाई होती है, और इंच में बात करें तो 6 इंच। ये हम जनरल इंट्रोडक्शन या जनरल पैरामीटर्स देख रहे हैं किसके? लीवर के बारे में। और ये क्या है? लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी का, लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी, देन लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। जितनी भी ग्लैंड्स है उसके अंदर सबसे लार्जेस्ट जो ग्लैंड है वो कौन है? लीवर। देन जो लीवर होता है उसका जो ब्राउन कलर तो बताया, लेकिन अगर थोड़ी सी और उसके कलर के बारे में देखें तो ये रेडिश टाइप का ब्राउन कलर होता है। कैसा? रेडिश ब्राउन कलर होता है। देन इसका जो शेप होता है वेजेस लाइक शेप होता है। अगर इसकी शेप की बात करें तो इसका शेप कैसा होता है? वेज लाइक शेप होता है। शेप कैसा होता है? वेज लाइक इसका शेप होता है। अब जो ये लीवर होता है वो 2 लोबर सेगमेंट के अंदर डिवाइडेड होता है। लोबर सेगमेंट यानी कि 2 लॉब्स टाइप, 2 लोबर सेगमेंट में डिवाइडेड होता है, यानी कि 2 लोब होते हैं, राइट लोब और लेफ्ट लोब। राइट लोब,
प्लस लेफ्ट लॉब, यानी कि दो लॉब के अंदर इसकी क्या डिवाइडेड होते हैं, इसके सेगमेंट होते हैं लीवर के दो, जिसको हम राइट लॉब और लेफ्ट लॉब बोलते हैं। और अगर लीवर के बारे में और देखें तो लीवर के अंदर दो मेजर आर्टरी या दो जो या लार्ज जो वेसल्स होती है उससे कनेक्टेड होता है। एक वेन होती है और एक आर्टरी होती है, या लार्ज जो वेसल्स के द्वारा लीवर होता है वो कनेक्टेड होता है। लीवर कनेक्टेड विथ टू लार्ज ब्लड वेसल्स, यानी कि दो बड़े वेसल्स के द्वारा लीवर होता है वो कनेक्टेड होता है। फर्स्ट बात करें तो हिपैटिक आर्टरी, और सेकंड हम बात करें तो पोर्टल वेन। ये हमने बात की नॉर्मल लीवर का इंट्रोडक्शन। तो हमने क्या क्या देखा, लीवर का जो कलर होता है वो ब्राउन या रेडिश कलर का होता है। अगर इसकी शेप की बात करें तो ये वेज लाइक शेप होता है। अगर इसकी वेट की बात करें तो अप्रॉक्स 1.5 kg इसका वेट होता है। और अगर लीवर की वेट अगर देखें तो ये 15 सेंटीमीटर वेट होती है, या इंच में बात करें तो 6 इंच इसकी वेट होती है। और अगर लोकेशन देखें तो कहाँ पर, जो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर जो राइट वाला अपर क्वाड्रेंट होता है वहाँ पर इसकी लोकेशन होती है। और जो डायफ्राम होता है थोरैक्सिक और एब्डोमिनल कैविटी को डिफरेंट मतलब अलग अलग करने वाला जो ऑर्गन होता है डायफ्राम, उसके जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है और गॉल ब्लैडर को ओवरलाई करता हुआ इसकी लोकेशन होती है। और ये हमारे ह्यूमन बॉडी जो होती है उसकी लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन होता है, या फिर लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी भी लीवर ही कहलाता है। लीवर के अंदर दो सेगमेंट होते हैं, जिसको राइट लोबुलर सेगमेंट या लेफ्ट लोबुलर सेगमेंट भी बोलते हैं, यानी कि दो लॉब होते हैं, राइट लॉब और लेफ्ट लॉब। और लीवर जो होता है वो दो बड़ी आर्टरीज ब्लड वेसल्स के द्वारा कनेक्टेड होता है, जिसमें से फर्स्ट हिपैटिक आर्टरी होती है और एक पोर्टल वेन होती है। अब फ्रेंड्स हम और डिटेल में देखेंगे लीवर के बारे में, उसकी एनाटॉमी के बारे में। देखो फ्रेंड्स, इस डायग्राम को देखो, लीवर के अंदर दो लॉब होते हैं। तो इस डायग्राम में देखो ये दो लॉब हैं, राइट लॉब और लेफ्ट लॉब। फ्रेंड्स, अगर राइट लॉब और लेफ्ट लॉब की बात करें तो जो राइट वाला लॉब होता है लीवर का वो साइज में बड़ा होता है, और लेफ्ट लॉब होता है वो कंपेरेटिवली राइट लॉब वो छोटा होता है। और राइट लॉब और लेफ्ट लॉब को एक बीच में एक लिगामेंट प्रेजेंट होता है, दोनों को देखने पे दोनों को डिफ्रेंशिएट कर रहा होता है, उस टाइप का एक लिगामेंट प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फैल्सिफॉर्म लिगामेंट बोलते हैं। और जस्ट उसके नीचे राउंड लिगामेंट्स भी प्रेजेंट होता है। और यहाँ पर ये जो ग्रीन कलर का शेप जो दिख रहा है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, गॉल ब्लैडर। अब हम क्या करेंगे, जो इन्फीरियरली मतलब कि देखेंगे कि लीवर होता है वो कैसा दिखाई देता है। ये जो दिख रहा है उसको, ये अलग अलग करने वाला जो राइट और लेफ्ट लोब को सेगमेंट के अंदर जो लिगामेंट है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फैल्सिफॉर्म लिगामेंट। और यहाँ पर क्या होता है फ्रेंड्स, ये जस्ट नीचे ग्रीन कलर का दिख रहा है, जिसको हम गॉल ब्लैडर बोलते हैं, जो यहाँ पर भी आपको दिख रहा था राइट साइड में, ये भी यहाँ पर दिख रहा है, जिसको गॉल ब्लैडर बोलेंगे। यहाँ पर 3 डक्ट या ब्लड वेसल्स हैं, जिसमें से एक तो हिपैटिक पोर्टल वेन, एक कॉमन हिपैटिक डक्ट है, और एक प्रॉपर जो हिपैटिक आर्टरी है वो हिपैटिक आर्टरी, कॉमन हिपैटिक डक्ट और हिपैटिक पोर्टल वेन है। और इन तीनों को मिलाकर क्या बोलते हैं, पोर्टा हिपैटस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोर्टा हिपैटस, जिसके अंदर क्या क्या आएगा, एक तो हिपैटिक आर्टरी आएगी, पोर्टल वेन आएगी और आएगी कॉमन हिपैटिक डक्ट। तीनों को मिलाकर क्या बोलते हैं, पोर्टा हिपैटिक्स बोलते हैं। फ्रेंड्स, ये शॉर्ट नोट के अंदर लीवर 12th है या बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट के एग्जाम में इस टाइप से शॉर्ट नोट पूछा जाता है। तो ये बेस्ट तरीका है, आपको शॉर्ट नोट में डायग्राम के थ्रू आप ये सारी चीज़ें बता सकते हो। देन ये बेयर एरिया बोलते हैं लीवर का, ये जो ऊपर दिख रहा है ना यहाँ पर, उसको क्या बोलते हैं, बेयर एरिया ऑफ लीवर। इस टाइप से ये होता है हमारा लीवर के अंदर ये स्ट्रक्चर्स होते हैं। अच्छे से देखो डायग्राम को। अब हम बात करेंगे कि लीवर
कि और भी डिटेल मतलब अंदर से देखेंगे कि कौन सी सेंट्रल वेन होती है, हिपैटिक वेन कौन सी होती है, हिपैटिक आर्टरी कहाँ से कैसे, कौन सी मेन जहाँ जो आर्च ऑफ अयोटा की ब्रांच होती है, डिसेंडिंग जो अयोटा होती है वहाँ से कैसे मतलब कि अलग अलग ब्रांचेस निकल रही है, जैसे कि हिपैटिक आर्टरी है, पोर्टल आर्टरी, और ये सब कैसे अपने डिफरेंट जो उसके ब्लड सप्लाई के ऑर्गन है वहाँ पर कैसे निकल रही है, वहाँ पर जाके कैसे मर्ज होके वहाँ के ऑर्गन को कैसे ब्लड सप्लाई कर रहे हो, उसके बारे में हम डिटेल देखेंगे। जो लीवर होती है उसके अंदर क्या होता है, अलग अलग हेक्सागोनल टाइप की क्या होती है, हिपैटिक लॉब्यूल होते हैं जो हेक्सागोनल शेप के होते हैं। वो जो लॉब्यूल्स होते हैं उसकी शेप अगर हम देखें तो हेक्सागोनल टाइप या हेक्सागोनल जैसे उसके अंदर जो हिपैटिक लॉब्यूल्स जैसे स्ट्रक्चर्स बने होते हैं उसके बीच में क्या होती है, सेंट्रल वेन होती है, हिपैटिक आर्टरी, पोर्टल वेन किस तरीके से उन लॉब्यूल्स से जुड़ती हैं, उसके बारे में हम क्या करेंगे, डिटेल जानेंगे कि स्प्लीन की लोकेशन कहाँ कैसे होती है, वहाँ से कैसे पैनक्रियास से हिपैटिक पोर्टल वेन बनती है, वो सारी हम इसके बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर डिटेल में आपको एक एक स्ट्रक्चर समझाऊंगी, ध्यान से देखें। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर क्या होता है, ये हम देख रहे हैं ये होता है स्प्लीन। जो समझने के लिए मैं ऐसे ही रफली ड्रॉ कर रही हूँ, ये है क्या, स्प्लीन। यहाँ पर हम बनाएंगे ऐसे ही रफ डायग्राम बना रही हूँ मैं, ये है क्या है, ये पैनक्रियास है। उसके बाद यहाँ पर मैं बनाऊंगी स्टमक, यहाँ से फिर स्मॉल इंटेस्टाइन वाला पोर्शन आ जाएगा ना, तो ये क्या है, स्टमक। और यहाँ पर बनाऊंगी मैं जो अयोटा की ब्रांच है, कौन सी, डिसेंडिंग अयोटा। ये है अयोटा। अब फ्रेंड्स क्या होता है, यहाँ पर जो ये अयोटा से ब्रांच निकलेगी और स्प्लीन को ब्लड सप्लाई करेगी, इसको क्या बोलेंगे हम, स्प्लीनिक आर्टरी। उसके बाद फिर क्या होगा, स्प्लीनिक आर्टरी, देन क्या होगा, यहाँ से फिर यहाँ पर लीवर भी मैं ड्रॉ कर देती हूँ। सब ट्रॉफी बना रही हूँ, ये है लीवर। अब यहाँ से एक सप्लाई करेगी स्टमक को एक ब्रांच अयोटा की, जिसको हम बोलेंगे सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। क्या बोलेंगे, सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। देन यहाँ से फिर एक और ब्रांच निकलेगी और वो इस लीवर को सप्लाई करेगी, जिसको हम बोलेंगे हिपैटिक आर्टरी। हिपैटिक आर्टरी। देन फ्रेंड्स जो ये स्प्लीन है वहाँ से नहीं, ये जो सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी है वहाँ से पैनक्रियास को ब्लड सप्लाई होगी, जिसको हम बोलेंगे पैनक्रियाटिक आर्टरी। क्या बोलेंगे, पैनक्रियाटिक आर्टरी। फिर क्या होगा, ये जो पैनक्रियाटिक आर्टरी है वहाँ से ये कहाँ से, सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी से कहाँ पर आया, सब ब्रांच इसकी एक कहाँ आई, पैनक्रियास को सप्लाई करेगी, जिसको हम पैनक्रियाटिक आर्टरी बोलेंगे। अब क्या होगा, जो स्प्लीन है वहाँ से एक ब्रांच निकलेगी और यहाँ से पैनक्रियास से एक ब्रांच निकलेगी
और कुछ हमारा ये जो जीआईटी का स्मॉल इंटेस्टाइन और वहाँ वाला पार्ट से वहाँ से अलग अलग ये तीनों ब्रांचें मिलकर कहाँ पर जाएंगी, ये लीवर को सप्लाई करेगी। यहाँ पर सारे सिक्रीशंस अपने अपने मिक्स करने के बाद ये एक लीवर को ब्रांच जाएगी जिसको हम बोलेंगे पोर्टल वेन। पोर्टल वेन। अब ये ब्रांच किस किस की, एक तो ये पैनक्रियाटिक वेन की, पैनक्रियाटिक वेन, दूसरी है स्प्लीन से आने वाली स्प्लीनिक वेन, स्प्लीनिक वेन, और एक जो हमारी जीआई से आएगी वो, एक तो जीआई से एक पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक वेन से, दूसरी है स्प्लेनिक जो स्प्लीन से आने वाली वेन है वहाँ। इन तीनों की ब्रांच है वो अपनी सिक्रीशंस को या लीवर से कनेक्ट करेंगे इस ब्रांच के थ्रू और सिक्रीशन को लीवर में ड्रॉन करेंगे अपने ब्लड के थ्रू, तो वो पोर्टल वेन होती है। अब दो मेन ब्रांच हो गई, कौन कौन सी, अभी हमने बात की थी कि लीवर किससे कनेक्टेड होता है, दो बड़ी ब्रांच है, कौन कौन सी, एक तो पोर्टल वेन, दूसरी हिपैटिक आर्टरी। अब फ्रेंड्स ये जो हिपैटिक आर्टरी है वो क्या करती है, 20% जो अपने ब्लड को लीवर के अंदर सप्लाई करती है और 80% जो सप्लाई होती है वो किसके द्वारा होती है, पोर्टल वेन के थ्रू। अब क्या बात करेंगे हम कि जो पोर्टल वेन होते हैं उसके अंदर जो सिक्रेशन जो ब्लड होता है वो पार्शियली ऑक्सीजनेटेड होता है। कैसा होता है, पार्शियली ऑक्सीजनेटेड। और हिपैटिक जो आर्टरी है वो डायरेक्ट अयोटा से के थ्रू अपने ब्लड को है ना ड्रॉ कर रही है लीवर के अंदर, इसलिए ये क्या होंगे, कंप्लीटली ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। और जो हमारी ये पोर्टल वेन है वो कहाँ से, स्प्लीन से, पैनक्रियाट से, जीआई से प्योरिटी को इम्प्योरिटी के साथ मिक्स करते हुए, इसलिए इसका जो ब्लड होगा वो कैसा होगा, पार्शियली ऑक्सीजनेटेड होगा, यानी कि कम्प्लीटली ऑक्सीजनेटेड नहीं होगा। लेकिन ये पोर्टल वेन है वो लीवर को 80% ब्लड सप्लाई करती है। और हेपेटिक आर्टरी जो है, जो अयोटा की ब्रांच है डिसेंडिंग अयोटा की, वो 20% लीवर को ब्लड सप्लाई करती है। ये कम्प्लीटली हमने यहाँ से कैसे ब्रांचेस आती हैं लीवर तक उसकी बात की। अब हम बात करेंगे कि लीवर के अंदर जो सेल्स होती है वो कैसे अपने स्ट्रक्चर्स ये हैं। लीवर के अंदर जो हिपैटिक लोब्यूल्स होते हैं वो इस टाइप से कैसे होते हैं, हेक्सागोनल शेप के अंदर, ये हेक्सागोनल शेप के होते हैं और ये बीच में इस टाइप से स्ट्रक्चर होता है। इसको क्या बोलेंगे हम, पहले तो हिपैटिक लोब्यूल्स, ये जो है ना ये स्ट्रक्चर उसको बोलेंगे हम हिपैटिक लोब्यूल्स। अब ये जो बीच में जो है गोल राउंड शेप का जो आपको दिख रहा है उसको बोलते हैं हम सेंट्रल वेन। क्या है, सेंट्रल वेन और हिपैटिक लोब्यूल्स। अब क्या होगा कि जो ये हिपैटिक आर्टरी है वो इन लोब्यूल्स के ये जो डिफरेंट ये जो दिख रहे हैं ना पॉइंट्स दिख रहे हैं, हर एक पॉइंट्स को ये इस टाइप से ब्लड सप्लाई करती है। इसी तरीके से ये जो पोर्टल वेन है वो भी लोब्यूल्स के डिफरेंट ये पॉइंट्स है, वहाँ पर अलग अलग ब्रांचेस छोटी छोटी निकल के फिर ये अलग अलग पॉइंट्स है जितने भी ये हेक्सागोनल शेप में, उसको अपने अपने अलग ब्रांचेस छोटी छोटी ब्रांचेस में डिवाइड होकर या लोब्यूल्स के पॉइंट्स के ऊपर ये ब्लड सप्लाई करती है। हिपैटिक लोब्यूल्स के ये पॉइंट्स है उनको इस तरीके से ये क्या करती है, दोनों ब्रांचेस इस पूरे हेक्सागोनल स्ट्रक्चर को अलग अलग पॉइंट के थ्रू ये ब्लड सप्लाई करती है। जैसे कि मैं यहाँ पे बताती हूँ आपको, एक सिंपल डायग्राम ड्रॉ करके समझ में आएगा कि कैसे करती है। ये मैंने ये बनाया एक हिपैटिक लोब्यूल्स, ये है सेंट्रल वेन। अब मैं जो बात कर रही हूँ कि हिपैटिक लोब्यूल्स और सेंट्रल वेन के जो ये स्ट्रक्चर है लोब्यूल्स का, वहाँ पर कैसे, ये जो है वो एक हिपैटिक आर्टरी और एक है पोर्टल वेन। ये भी एक है हिपैटिक आर्टरी, एक है पोर्टल, ये भी एक हिपैटिक और पोर्टल। इस टाइप से ये दोनों ब्रांचेस हैं वो एक एक लोब्यूल्स के एक एक पॉइंट को अलग अलग
सप्लाई करती है। तो ये एक है पोर्टल वेन, एक है हिपैटिक आर्टरी। इस टाइप से ये भी पोर्टल वेन, हिपैटिक आर्टरी। इस तरह से ये भी पोर्टल वेन, ये भी हिपैटिक आर्टरी। ये है पोर्टल वेन, ये भी हिपैटिक आर्टरी। इस टाइप से ये पूरे लोब्यूल्स को, दोनों ब्रांचेस अलग अलग तरीके से ब्लड सप्लाई करती हैं। अब फ्रेंड्स आप इस डायग्राम को सिर्फ इसी को ध्यान में रखना, मैं आगे इसके बारे में और डिटेल बता रही हूँ। अब हम वापस से इस लोब्यूल्स को पढ़ेंगे। ये एक ही लोब्यूल्स ड्रॉ कर रही हूँ मैं समझने के लिए। जो इसमें बताऊँगी वो पूरे लीवर के जितने भी अंदर लोब्यूल्स है उसके अंदर होगा, जो भी प्रोसेस मैं आगे बता रही हूँ एनाटॉमी इसकी वो। अब ये है सेंट्रल वेन, ये है लीवर का जो लोब्यूल्स है हिपैटिक वो। और फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होता है, इस टाइप से नालियों जैसी कैनाल बनी हुई होती है, या इस टाइप से स्ट्रक्चर होता है नालियों जैसे। यहाँ से जो ब्लड आएगा वो कहाँ जाएगा, सेंट्रल वेन के अंदर जाएगा। इस टाइप से ये स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर क्या होता है, हिपैटिक आर्टरी और पोर्टल वेन। जो भी ब्लड होगा वो इस जो सेंट्रल वेन है उसके अंदर आएगा, जिसमें से ये हिपैटिक जो आर्टरी है वो 20% ब्लड सब देती है, और 80% जो ब्लड आएगा पार्शियली ऑक्सीजनेटेड वो पोर्टल वेन वो 80% देती है इसके अंदर। अब ये जो स्ट्रक्चर है, ये नालियों जिस इस टाइप से डायरेक्शन होगा है ना, इसके अंदर जो भी ब्लड आएगा उसका सेंट्रल वेन के थ्रू। अब ये जो भी मतलब ये स्ट्रक्चर है उसको हम क्या बोलते हैं, साइनोसॉइड्स। क्या बोलते हैं, साइनोसॉइड्स। ये क्या है, साइनोसॉइड्स। देन ये क्या है, हिपैटिक आर्टरी। देन ये पोर्टल वेन। जो हिपैटिक आर्टरी है वो 20% यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, कम्प्लीटली प्योर ब्लड होता है, वो लीवर को सप्लाई करता है। और पोर्टल जो वेन होती है वो स्प्लीन, पैनक्रियाज, जीआई के सबके वहाँ से गुजरती हुई आती है। इस वजह से वहाँ पर क्या पोर्टल वेन के जो होंगे सिक्रेशंस वो पार्शियली ऑक्सीजनेटेड होंगे, और वो 80% अपने ब्लड सप्लाई वो लीवर को करती है। अब ये जो मैंने ड्रॉ किया है, ये जो गड्ढे जो उसके अंदर डायरेक्शन कैसा होगा, सेंट्रल वेन की तरफ होगा ब्लड का, उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, साइनोसॉइड्स। अब उस साइनोसॉइड के पास में इस टाइप से कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, हिपैटिक सेल। क्या बोलते हैं, हिपैटिक सेल्स या फिर हिपेटोसाइट। क्या बोलेंगे, हिपैटिक सेल या फिर हिपेटोसाइट्स। ये स्ट्रक्चर यहाँ पूरे में होता है इस टाइप से। ये क्या होते हैं, हिपेटोसाइट या हिपैटिक सेल। अब मैंने बात की यहाँ पर इस तरीके से पोर्टल वेन और हिपैटिक आर्टरी, यहाँ पर भी पोर्टल वेन, हिपैटिक आर्टरी, यहाँ भी पोर्टल हिपैटिक, नहीं मतलब जस्ट मैं डॉट से बता रही हूँ, हिपैटिक ऊपर। इस तरीके से ये अपने यहाँ पर सिक्रेशंस को छोड़ते। अब क्या होता है, जैसे ही यहाँ पर ही मैंने ये एक ही ड्रॉ किया, लेकिन इस टाइप से यहाँ पास में और एक और मैं साइनस लोब्यूल्स बना रही हूँ हिपैटिक का, उसके और यहाँ पर जो ब्लड है वो क्या होगा, हिपैटिक वेन के थ्रू क्या होगा, इस टाइप से ये अपना पूरा सेंट्रल वेन के थ्रू अपने सिक्रेशन, हिपैटिक वेन, फिर इस टाइप से सेंट्रल वेन के थ्रू आगे जो ड्रेन होंगे हिपैटिक वेन के द्वारा, वो यहाँ पर इंफीरियर वेना केवा के अंदर ड्रेन कर दिए जाते हैं, है ना। इस तरीके से फिर ये इंफीरियर वेना केवा के अंदर अपना ब्लड को ड्रेन कर देते। अब हम आगे बात करेंगे, सिर्फ ये जो स्ट्रक्चर है फ्रेंड्स अंदर का, उसके बारे में देखते हैं यहाँ आगे, है ना। किसके बारे में, साइनोसॉइड और हिपैटोसाइट जो सेल्स है उसके। फ्रेंड्स हम ये हिपैटिक जो लोब्यूल्स हैं एक उसको देखेंगे, उसके जो मतलब उसकी कैसी एनाटॉमी है उसको हम डिटेल में देखेंगे। किसको, हिपैटिक जो लोब्यूल है या हेक्सागोनल जो सेल्स है उसको देखेंगे। तो यहाँ पर मैं ये लोब्यूल्स है हिपैटिक उसको देख लिया हमने। देन आप क्या करेंगे, ये जो लोब्यूल्स का एक ये वाला पोर्शन लिया, देन यहाँ पर बीच में क्या है, ये साइनोसॉइड,
जो नाली जैसा एक स्ट्रक्चर चल रहा है जिसको क्या बोलेंगे हम, ये साइनोसॉइड। यहाँ पर क्या है, सेंट्रल वेन। इसमें ब्लड इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। देन यहाँ पर जो प्रेजेंट है हिपेटोसाइट सेल्स, इस टाइप से क्या है ये, हिपेटोसाइट्स सेल या हिपेटोसाइट्स, हिपेटिक सेल हिपेटोसाइट्स प्रेजेंट है। ये हिपेटोसाइट्स जो है वो यहाँ पर क्या करेंगे, बाइल को रिलीज करते हैं। यहाँ पर बाइल को रिलीज कर, अब ये बाइल जहाँ रिलीज होता है उस स्पेस को बोलते हैं स्पेस ऑफ डिसेस, स्पेस ऑफ डिसेस। अब यहाँ पर जो ये साइनोसॉइड के अंदर जो ब्लड है उसमें से क्या होता है, कुछ प्लाज्मा होता है वो यहाँ हिपेटोसाइट्स के जो बीच में स्पेस है वहाँ पर आता है। देन वापस से अंदर जाता है, वापस इस तरफ फ्लो करेगा बाहर की तरफ, देन वापस अंदर की तरफ जाएगा। इस वजह से यहाँ पर क्या होता है, लिम्फ हो जाता है। क्या होता है, लिम्फ बन जाता है। अब ये लिम्फ जो होता है उसका जो फ्लो होगा वो किस तरफ होगा, ये जो साइनोसॉइड का जो फ्लो हो रहा है सेंट्रल वेन की तरफ, उसके जस्ट अपोजिट होगा लिम्फ का फ्लो, इस डायरेक्शन में होगा ये जो लिम्फ है उसका फ्लो। देन क्या होगा, ये जो लिम्फ है वो अपने जो भी लिम्फेटिक फ्लूइड है उसको लिम्फ डक्ट के अंदर क्या कर देगा, छोड़ देगा। यानी कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगी फिर, लिम्फेटिक डक्ट। यानी कि क्या करेगा, जो अपना लिम्फेटिक फ्लूइड है उसको क्या करेगा, लिम्फेटिक डक्ट के अंदर ड्रेन कर देगा जो यहाँ पर प्रेजेंट होगी। और ये जो बाइल है वो भी अपना यहाँ पर बाइल डक्ट प्रेजेंट होगी, उसके अंदर अपने सिक्रीशंस को वहाँ पर रिलीज कर देगा। इस तरीके से यहाँ पर जो ये हिपेटिक लोब्यूल्स हैं, ये इसके अंदर यहाँ पे पहले तो पोर्टल वेन और हिपेटिक पोर्टल वेन और हिपेटिक आर्टरी थी। अब यहाँ पर क्या होगा, बाइल डक्ट और लिम्फेटिक डक्ट प्रेजेंट होगी। इस तरीके से यहाँ पर अब क्या होंगे, 4 वेसल्स प्रेजेंट होगी इस स्ट्रक्चर के यहाँ पर। पहले तो हमको हिपेटिक आर्टरी और पोर्टल वेन की दिख रही थी, लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा, 4 स्ट्रक्चर दिखेंगे जिसमें से पोर्टल वेन, जो बाइल डक्ट होगी वो, लिम्फेटिक डक्ट और जो हिपेटिक आर्टरी होगी। ये 4 टाइप की जो ब्लड वेसल्स है वो यहाँ पर पोर्टल जो हेपेटिक लोब्यूल्स है वहाँ पर हमको स्ट्रक्चर में दिखेगी। अब क्या होगा, ये जो यहाँ पर मैं इस तरीके से ये लीवर बता दूँ, ये लीवर के अंदर इस टाइप की लोब्यूल्स प्रेजेंट होंगे। अब ये जो यहाँ पर एक और इस टाइप से लोब्यूल्स होंगे, यहाँ पर ये भी लोब्यूल्स होगा, ये हेक्सागोनल सेल्स होगी। वो इस टाइप से सब क्या करेगी, अपने जो सिक्रीशंस है वो यहाँ से लेफ्ट साइड वाला, लेफ्ट लोब वाले और राइट लोब ऑफ द लीवर, ये दोनों क्या करेंगे, अपने जो भी ये हिपेटोटिक जो लोब्यूल्स है उसके ये सिक्रेशन सब मिक्स कर देगी। राइट हिपेटिक डक्ट और लेफ्ट हिपेटिक डक्ट दोनों मिलाकर कॉमन हिपेटिक डक्ट के अंदर, किसके अंदर, कॉमन हिपेटिक डक्ट के अंदर। देन ये कॉमन जो हिपेटिक डक्ट है वो यहाँ पर फिर क्या है, ये गॉल ब्लैडर प्रेजेंट है, गॉल ब्लैडर। अब ये गॉल ब्लैडर है वो क्या करेगा, कंसंट्रेट करने का काम करेगा। जो भी कॉमन हिपेटिक डक्ट से सिक्रेशंस आ रहे हैं या ब्लड आ रहा है उसको क्या करेगा, कंसंट्रेट करने का काम करेगा, कौन, गॉल ब्लैडर। देन फिर क्या होगा, कॉमन बाइल डक्ट के जो वहाँ पर कॉमन बाइल डक्ट के पास जाएगा। देन फिर क्या होगा, यहाँ पर पोर्टल डक्ट से फिर क्या होगा, जो ड्यूडेनियम वाला पोर्शन है वहाँ पर चला जाएगा, कहाँ, पेनक्रियाटिक से होते हुए यहाँ पे पहले तो पेनक्रियाटिक डक्ट के पास आएगा। देन पेनक्रियाटिक डक्ट से थ्रू फिर ये क्या होगा, जो ड्यूडेनम है, लार्ज जो स्मॉल इंटेस्टाइन वाला पार्ट है ड्यूडेनम का फर्स्ट, वहाँ पर अपने सिक्रेशंस को वहाँ पर क्या कर देंगे, अटैच हो जाएगी और अपने सिक्रेशन को ड्यूडेनम के अंदर ड्रेन कर देंगे। फ्रेंड्स समझ में आया।
आपको क्या हुआ, जो हमारी हिपैटिक सेल्स जो हिपैटिक लोब्यूल्स से डिफरेंट जो है बहुत सारे लीवर के अंदर, वो क्या करेंगे, अपने जितने भी ब्लड है उसको लेफ्ट राइट और लेफ्ट दोनों साइड वाले लोब के, वो राइट और लेफ्ट लोब के जो डक्ट है वहाँ से फिर क्या करेंगे, कॉमन हिपैटिक डक्ट के अंदर ड्रेन कर देंगे। फिर कॉमन हिपैटिक डक्ट है वो गॉल ब्लैडर के अंदर, फिर गॉल ब्लैडर के जो सिक्रेशंस होंगे वो उसको कंसंट्रेट करने का काम करेंगे ब्लड को। देन फिर बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट के वहाँ जाएंगे, फिर कॉमन बाइल डक्ट से पेनक्रियाटिक डक्ट्स के भी उस तरीके से मिक्स होते हुए देन फिर वो ड्यूडेनम वाला पोर्शन है, स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट भाग, उसके अंदर अपने जो भी ब्लड है उसको वहाँ पर ड्रेन कर देंगे। और इस टाइप से ये पूरी फिजियोलॉजी हमारे लीवर के अंदर चलती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली क्लासेस सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।